हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव, जय हो शिव शंभू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, अपनी अपनी लाइफ में बहुत बहुत खुश हैं। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है टूवर्ड्स यू। आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हो, कांटेक्ट में हो सकते हो, एनी काइंड ऑफ सिचुएशन में ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। अभी पहले क्या देखना है, जो भी आपके साथ आपके मन से लगे कि हाँ ये रीडिंग मेरे लिए है, ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए है, सिर्फ और सिर्फ उसी को रखिएगा, क्योंकि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो हो सकता है 100% आपसे रेजोनेट करे। उनकी जो नेचर है, उनका जो थॉट है, देखिए अगर किसी रिलेशन में है तो डेफिनेटली कुछ तो आप लोगों को उनके बारे में ज़रूर पता है। तो जो मैसेज सुन करके जो रीडिंग में इंफॉर्मेशन निकल के आता है, वो अगर सुन करके आपको लगता है कि हाँ ये रीडिंग मेरे पार्टनर की ही है, सिर्फ उस पार्ट को रखिए। ज़बरदस्ती कुछ अगर नहीं लगता है कि नहीं ये मेरे रीडिंग नहीं है, तो उसको अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है, ठीक है। हो सकता है आपसे 100% रेजोनेट करे, एंड हो भी सकता है कि ये सम पोर्शन ऑफ द रीडिंग रेजोनेट करे। बट डेफिनेटली अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर होगा इस रीडिंग से। तो ओपन माइंडेड होकर के देखिएगा, अपने पर्सन को याद कर लीजिए। थोड़ा सा खुद को ना, मैं बोलूँगी कि आप लोग इस वीडियो को पॉज करके खुद को थोड़ा सा काम कर लीजिए, शांत कर लीजिए बाय डीप ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट। देन रीडिंग को देखिए, ताकि आपके थ्रू आपके पर्सन की एनर्जी मैं अच्छी तरह से कैच कर सकूँ। चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है टूवर्ड्स यू। अगर कोई भी पर्सनल रीडिंग आपको चाहिए तो आपको स्क्रीन के ऊपर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उसमें सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है, प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा। एंड बुकिंग डिटेल्स जान करके अगर आप कंफर्टेबल है तो अपनी बुकिंग कर सकते हैं। क्या है मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, डिवाइन गाइड कीजिए। क्या कुछ फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर टूवर्ड्स माय व्यूअर्स। ऑल साइन बेसिस रीडिंग है एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए ही है ये रीडिंग, एंड टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचती है, आपके साथ आपके पर्सन की एनर्जी के साथ ये रेजोनेट कर रही होगी। 2 ऑफ सोर्ड्स विथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपसे शायद थोड़ी दूरियां बना के चल रहे हैं। हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो सॉरी, या फिर ऐसी भी सिचुएशन हो सकता है कि आप दोनों में अभी ब्रेकअप सिचुएशन वगैरह भी चल रहा है। एनी काइंड ऑफ लो कम्युनिकेशन मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए बहुत ही कम बातचीत हो रही है, एंड मुझे जहाँ तक दिख रहा है 90 to 95% लोगों का अभी कम्युनिकेशन बंद है दोनों में। हर्मिट का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स। दे आर नॉट हैप्पी, दे आर वेरी वेरी सैड एनर्जी। उनकी जो एनर्जी देख रही हूँ वो काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जी में है वो। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल के जस्ट नीचे ही आया है एस ऑफ कप्स। दे वांट अ न्यू बिगिनिंग, दे वांट अ न्यू स्टार्ट इन दिस रिलेशनशिप। 3 ऑफ पेंटिकल, कुछ फैमिली इश्यूज मुझे दिख रहा है। हो सकता है इनकी फैमिली की तरफ से, एंड हो सकता है कि आपके फैमिली की तरफ से भी इनको किसी तरह का कुछ इश्यूज दिख रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई है। कहीं ना कहीं फैमिली इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पर ज़्यादातर उनके फैमिली की तरफ से ही किसी तरह का प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवलिंग की एनर्जी है। कुछ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ किसी तरह का डिसीजन भी ले सकते हैं। 7 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक है।
यहाँ पे देखिए, अगर राशियाँ बोलूँ, और ऑलरेडी यहाँ पे मैं बोल चुकी हूँ कि ऑल साइन बेसिस रीडिंग है। एनीवे यहाँ पे अगर राशियाँ बोलूँ मैं, यहाँ पर वाटर साइन है, अर्थ साइन है, फायर साइन है एंड एयर साइन है। 12 की 12 राशियाँ ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है। कन्या राशि, वर्गों की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। आपके पर्सन के माइंड में देखो, यहाँ पर जो सिचुएशन देख रही हूँ, मोटा मोटा अगर मैं बोलूँ तो इस सिचुएशन में ये इंसान कंफ्यूज है अपने लाइफ के डिसीशंस को लेकर के। यहाँ पर फैमिली का इन्वॉल्वमेंट आप दोनों के रिलेशन में मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हो सकता है इनकी फैमिली आप दोनों के रिलेशन को एग्री नहीं करते हो, तो उस सिचुएशन में वो ना तो फैमिली को छोड़ पा रहे हैं और ना ही आपको छोड़ पा रहे हैं। यहाँ पर रोमांटिक लव रिलेशन से लेकर के, रोमांटिक लव रिलेशन का थर्ड पार्टी की एंगेजमेंट से ज़्यादा मुझे फैमिली की एंगेजमेंट ज़्यादा दिख रही है। अब हो सकता है आप किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हो, वो भी पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर एनर्जी आपके पार्टनर की फैमिली वाली आई है। वो डाउट में है कि किसको चुने, आपको चुने या अपनी फैमिली को चुने, किसकी बात को माने, आपकी बात को माने या अपनी फैमिली की बात को माने। तो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड इस सिचुएशन में वो दिखाई दे रहे हैं, इस टाइम में दिखाई दे रहे हैं। दे आर वेरी पैशनेट टूवर्ड्स यू। वो चाहते हैं अभी इसी वक्त आपकी तरफ बढ़े, बहुत ही फायरी एनर्जी है, बात करना चाहते हैं आपसे, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग। हो सकता है इस रिलेशन में कोई प्रॉपर एंडिंग भी नहीं हुआ है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है, कुछ प्रॉपर एंडिंग नहीं हुआ है। शायद डिससेटिस्फैक्शन की वजह से आप दोनों में कुछ दूरियां बन चुकी है। एंड ये भी शायद बोले हो फैमिली मैटर्स सॉल्व नहीं हो रहे हैं, लेट्स सेपरेट, ऐसा कुछ। वहाँ पर फैमिली की तरफ डेडिकेशन इनका तो दिखाई दे ही रहा है, बट अभी के सिचुएशन में ये फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली के लोगों की बातों को सुन करके बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं इस वक्त में। वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो जैसे थक चुके हैं। उनको ऐसा लग रहा था कि फैमिली की बात मानते रहे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ट्रूली करते रहे, तो समहाउ वो ये जो सारा मेस क्रिएट हुआ है, ये जो फैमिली नहीं मान रही है या फिर आपको अपनी लाइफ में जो लाना चाहते हैं वो नहीं ला पा रहे हैं, ये सारा कुछ धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। बट चीज़ें क्या हो रही है ना, और उलझती जा रही है। फैमिली वालों के बीच में भी यहाँ पर मुझे कुछ कन्फ्लिक्ट या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हाइड करने की भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे अगर दूर है तो ये अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा हैप्पी मोमेंट्स स्पेंड कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आ रही है जैसे कि आपके पर्सन ऑलरेडी एक ऐसी लाइफ लीड कर रहे हैं ना, जहाँ पे वो अपनी मन की जो इच्छा है वो कुछ भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो आपसे बात करते हैं तो फिर उनको फैमिली के सामने जवाब देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बार बार फैमिली की एंगेजमेंट हो सकता है उनके फैमिली वालों को पता चलेगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ये सब कुछ छुप करके आपसे बात करने की एक एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। शायद ये पास्ट में यही चीज़ किए थे, लेकिन आपने शायद वहाँ पे कोई क्लोज़र लगाया था। तो ये अभी क्या है ना, एंग्जाइटी में है। ये कहीं ना कहीं अभी के सिचुएशन में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन फील कर रहे हैं। हो सकता है ये कुछ कार्ड्स को मैं और ज़्यादा क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि एग्जैक्टली ये जो एंग्जाइटी है, 9 ऑफ सॉर्ड्स, क्यों है ये एंग्जाइटी। डिवाइन गाइड कीजिए, क्यों ये एंग्जाइटी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर फील कर रहे हैं। एम्पेरर, यहाँ पर हो सकता है इनका कोई फादर इशू हो, फादर के साथ बहुत ज़्यादा बनती नहीं है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनका ईगो कुछ सामने आ रहा है।
अगर ये आपको कोई क्लोज़र दिए थे या फिर यही आपको कहीं ना कहीं छोड़ करके गए थे, अब इनको वापस आने में ईगो उनके सामने आ रहा है। वो ये सोच रहे हैं कि आप इनको कहीं ना कहीं कमज़ोर ना मान लो, आप इनको ग्रांटेड ना ले लो, या फिर आप इनको रिजेक्ट ना कर लो। अगर रिजेक्ट कर दोगे तो फिर इनकी जो ईगो है सो कॉल्ड, वो चीज़ कहीं ना कहीं हर्ट हो जाएगी। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। 9 ऑफ कप्स, इनका एक्चुअली विश है कि आपके साथ वो ज़िंदगी गुजारे। यू आर वन ऑफ देयर विश। उनके लाइफ में जितनी भी बड़ी बड़ी विशेस हैं उनमें एक आप मेजर विश हो। अभी क्या है ना, उनके लाइफ में ऐसी कोई कमी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। दे आर टोटली सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ, बट उनमें एक कप की कमी है, 9 ऑफ कप्स, और वो कप हो आप। अगर आप उनके लाइफ में आ जाओ तो उनकी लाइफ पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। उनकी लाइफ में वो सब बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर सकते हैं, कंप्लीट फील कर सकते हैं। 10 ऑफ वांड्स क्यों आया है, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिएगा। एम्प्रेस, यहाँ पे एम्परर विथ एम्प्रेस, यहाँ पर दो चीज़ें हो सकता है। एक तो हो सकती है ये एनर्जी आप उनके लाइफ में नहीं हो जिसकी वजह से वो इतने सैड हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनके मदर के लिए साथ भी कोई इशू है। ये ऑलरेडी कहीं पे मैरिड भी हो सकते हैं जिसकी वजह से जो बंधन है, शादी का बंधन में ऑलरेडी अगर ये इंसान बंधे हुए हैं तो वो वापस आपकी तरफ आने में बहुत सारी बाधाएं होती है। अगर ऑलरेडी किसी मैरिज में वो हैं तो उस सिचुएशन में ये काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, जिसके लिए भी ये सिचुएशन है। चाहे वो उनकी स्पाउस हो या उनकी मदर हो, वो वहाँ पे खुश नहीं है। ये जो रिश्ता है ये कहीं ना कहीं उनको एक बोझ सा फील करवा रहा है। एस ऑफ पेंटिकल, यस, कम्युनिकेशन चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बंद है तो वहाँ पे कम्युनिकेशन वो करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों में फिर से बातचीत शुरू हो जाए, फिर से वो पहले जैसे बातचीत होती थी, वो कहीं ना कहीं उनको सुकून देता था, तो वो चीज़ फिर से वो चाहते हैं। नाइट ऑफ वांड्स, क्या एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स की तरफ? अगर कम्युनिकेशन टोटली बंद है तो क्या वो व्यूअर्स की तरफ कोई कॉल मैसेज करेंगे? यस, 100%। ये एक्चुअली चाहते हैं कि इनकी फैमिली आपको मान ले, इनकी फैमिली मान ले। ये अपनी फैमिली से हट करके कुछ डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इनके लिए फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है। दे आर फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। तो ये चाहते हैं कि इनकी फैमिली जो है आप दोनों के रिश्ते को मान ले और खुशी खुशी सब कुछ एक्सेप्ट हो जाए। इवन आपकी भी फैमिली सारा कुछ मान ले और आप दोनों के इस रिश्ते को आशीर्वाद दे, एक साथ मिल करके सेलिब्रेट करें। ये वो चाह रहे हैं अभी इस वक्त में। 2 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? स्टार कार्ड। उनकी जो विश है वो कैसे फुलफिल करे, वो चीज़ उनको समझ नहीं आ रहा है। दे आर आइसोलेटेड। अगर ये फैमिली में भी है, सब लोगों के बीच में भी है, 10 लोगों के बीच में भी खुद को काफ़ी ज़्यादा अलोन पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके लाइफ में जैसे कुछ बचा ही नहीं है। दे आर एक्सट्रीमली सैड। अब बोलोगे कि हो सकता है कि आप देख रहे हो सोशल मीडिया में पोस्ट वगैरह कर रहे हैं, ये एक्चुअली थोड़ा सा ना एक ईगोइस्ट पर्सन है। इनको ऐसा लगता है कि एट एनी सिचुएशन इनके इमोशंस किसी को पता ना चले, इनका जो थॉट्स है वो किसी को पता ना चले, ताकि लोग इनको कहीं ना कहीं भी इमोशनली डाउन ना कर सके। वो इसलिए ना अपना एक रूड स्ट्रॉन्ग इमेज हमेशा हर जगह पे बरकरार रखना चाहते हैं। इवन आपके सामने भी वो हमेशा ये चीज़ को बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर से ये काफ़ी ज़्यादा खोखले हैं। 8 ऑफ कप्स, ये एक्चुअली आपने जो इनसे मूव ऑन किया है ना, आप शायद पहले जैसे इन्होंने
पहले भी शायद आपको बहुत बार बोला है कि लेट्स फिनिश द रिलेशनशिप, या फिर पहले भी कुछ रूड बिहेवियर इन्होंने किया है, तो उस टाइम में आपने इनको काफ़ी मनाया समझाया था। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आप अपने आप को कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक शेल में जैसे बंद कर लिए हो। आप अभी उनकी तरफ वो अप्रोच नहीं लगा रहे हो, जिसकी वजह से ये बहुत कंफ्यूज्ड है कि अभी इस सिचुएशन में अगर आप के लिए आप इस तरह से खुद को डिटैच कर लिए हो उनसे, तो उनको एक अकेलापन फील हो रहा है। वो समझ नहीं पा रहे हैं आपके बिना ज़िंदगी गुजारे कैसे। 5 ऑफ कप्स आपके पास आना भी चाहे ना, तो वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आप तक बढ़े तो बढ़े कैसे। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं आप भी उनका इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर यही चीज़ दिख रहा है कि मैं पहले क्यों जाऊँ, मैं पहले जाऊँ, और अगर वो रिजेक्ट कर दे, ज़्यादा नखरे किया, तो फिर मेरा ईगो का क्या। यहाँ पे कहीं ना कहीं इनके जो ये एक पेन है, एक दुख है, एक जुदाई भरा जो पेन है, ये चीज़ कहीं ना कहीं इनकी थॉट से ही हो रही है। ये अगर आए तो आप भी उनको शायद 2-4 बातें सुना करके माफ़ कर दोगे, ये उनको भी पता है। लेकिन वही चीज़ है कि मैं पहले क्यों बढ़ूँ, वो क्यों नहीं आ रहा है या आ रही है। कहीं ना कहीं ईगो इनके सामने आ रहा है, मुड़ मुड़ के आपको देख भी रहे हैं, एंड उनको ऐसा लग रहा है कि इसको कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है अगर मैं इनके लाइफ से जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ, तो वो उसको तो चाहिए कि वो आकर के मनाए। तो कहीं ना कहीं मुझे इस इंसान का थोड़ा सा ओवर मैनिपुलेटिव एनर्जी, एक ओवर मैनिपुलेटिव नेचर एंड ईगो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। डेथ का कार्ड है, जहाँ पर रिलेशन एक एंडिंग पे आ गई थी, वहाँ पर फिर से एक रीन्यू करना चाहते हैं। यहाँ पे एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है डेथ ने। डेथ मीन्स एंडिंग, और जब एंड होता है तो वहीं पे न्यू शुरुआत भी होती है। तो जिस चीज़ का यहाँ पे अंत हो चुका था, वहाँ पे एक न्यू शुरुआत करने की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, करेंट फीलिंग्स में आ रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे वो खुद समझ पा रहे हैं जो भी चीज़ें पास्ट में ख़त्म हो चुकी थी, जो भी आप दोनों के रिलेशन में एक प्रॉब्लम आई थी, वो सारा कुछ वो चाहते हैं कि शॉर्ट आउट करें। अभी एक्चुअल में उनके दिमाग में क्या चल रहा है ना, वो एक बार सोच रहे हैं कि वो आकर के सब कुछ सही कर दे। एक बार उनको लग रहा है कि अगर आप उनको रिजेक्ट किए, या अगर आप उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सुनाया, या फिर अगर आप ये समझ गए कि उन आपके बिना उनका नहीं चलता है, तो कहीं ना कहीं आप उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले लो, आप उनको थोड़ा सा ईगो वगैरह ना दिखाओ। इस चीज़ का वो बेकार में ही सोच रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, फैमिली वालों से काफ़ी दुखी हैं। थर्ड पार्टी भी अगर है यहाँ पर, तो डेफिनेटली दे आर वेरी अनहैप्पी विद देयर थर्ड पार्टी। मतलब आप लोगों के रिश्ते में जो भी थर्ड पार्टी है, उनसे काफ़ी ज़्यादा इनका दिल दुख रहा है। वो शायद थर्ड पार्टी की कुछ चीज़ों, कुछ भ्रम था, थर्ड पार्टी के लिए जो भ्रम था उनके आँखों में, वो चीज़ कहीं ना कहीं खुल रहा है। आँखों में थर्ड पार्टी का जो पट्टी बंधा हुआ था, वो कहीं ना कहीं हट रहा है। एंड इस चीज़ का ना उनको डीप डाउन काफ़ी रिग्रेट भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है कि जिसके लिए मैं इतना डेडिकेटेड था, जिस थर्ड पार्टी के लिए मैं इतना कुछ सोचता था या सोचती थी, मेरे लाइफ में जिनकी इतनी अहमियत थी, वो लोग मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो दिल तो 3 ऑफ सोर्ड्स एक्चुअली मीनिंग क्या है कि काफ़ी ज़्यादा दिल दुखना, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड फूल, फिर से न्यू बिगिनिंग। इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिए, ये आपके रिश्ते में ज़रूर आगे चल करके इनकी तरफ से एफर्ट देखने को मिलेगा। बस ये ईगो को हटा करके एक बार आपकी तरफ बढ़ जाए ना, एक न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है विद दिस फूल की एनर्जी। एक्चुअली ये चाहते हैं पास्ट की चीज़ों को भुला करके आप दोनों के रिलेशन में एक फिर से न्यू स्टार्ट हो। अभी देख लेंगे उनके कुछ मैसेजेस। अभी इसी वक्त में वो आपको क्या बोलना चाहते हैं, वो हम लोग देख लेंगे। इट्स डार्क विदाउट यू।
मैं बार बार देखिए डबल कन्फर्मेशन हो जाता है, 2 डेक से निकालने पर भी सेम एनर्जी आए ना, तो फिर आपको डबल कन्फर्मेशन आपके सामने ही होती है। इट इज़ डार्क विदाउट यू, आपके बिना उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से अंधेरी है। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, जब आप शायद इनको समझा रहे थे तब कहीं ना कहीं ये आपकी बातों को उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिए थे। अभी वो थोड़ा सा रिग्रेट भी दिखाई दे रहा है कि वो बोल रहे हैं कि काश वो उस टाइम में आपको समझ पाते। यू डिज़र्व बेटर, वो बोल रहे हैं कि आपकी जो नेचर है, आपकी जो क्वालिटीज़ है, आप जिस तरह से किसी को प्यार देते हो, आप उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा कोई इंसान डिज़र्व करते हो। आई विश आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विथ यू, वो कुछ ना कुछ आपसे छुपाए हैं, छुपाने की एनर्जी यहाँ पर भी निकल के आई थी। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो आप जितना उनकी तरफ ऑनेस्ट थे, तो कहीं ना कहीं वो ये बोल रहे हैं कि वो भी विश करते हैं, वो भी इतना ऑनेस्टली इस रिश्ते को अगर निभाते तो सिचुएशन कहीं ना कहीं कुछ और ही होता। द पैशन आई फील इज़ ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल इट। आपके लिए उनका जो पैशन है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, वो कैसे इस पैशन को संभाले ये उनको समझ नहीं आ रहा है। वाई इज़ इट दैट यू लव मी, वो खुद भी बोल रहे हैं कि आप उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेटर डिज़र्व करते हैं, एंड उनको ऐसा समझ नहीं आ रहा है कि आप इतने अच्छे इंसान हो। देखो प्यार में क्या होता है, एक होता है ट्रस्ट एंड दूसरा होता है लॉयल्टी, एंड आपने ये दोनों चीज़ उन पे भर भर के लुटाया है, काफ़ी प्यार दिया है, एक जो केयरिंग नेचर है आपकी, वो सारा चीज़ समझ करके उनको ऐसा लग रहा है कि आप तो उनसे बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो, आप इसी तरह के इंसान को डिज़र्व ही नहीं करते हो। आप जिस तरह से प्यार देते हो, जिस तरह से लोगों का केयर करते हो, तो आपको भी बदले में वैसा ही केयर, वैसे ही पर्सन मिलना चाहिए। तो वो पूछ रहे हैं कि आप उनमें देखे क्या हो जिसकी वजह से इतना प्यार करते हो आप उनको। वाई डू आई फील लाइक दिस, शायद ये इंसान ना बहुत ज़्यादा रूड एंड थोड़ा सा ना, एक होता है ना अपना एक रूडनेस वाली एनर्जी, एक रूडनेस वाली इमेज बना के रखना, तो वहाँ पर वो बोल रहे हैं कि मैं तो ऐसा इंसान नहीं था, लेकिन इस रिश्ते ने, इस प्यार ने, आप दोनों के जो रिलेशन है उस प्यार ने उनको कहीं ना कहीं बदल दिया है। वो इतना शायद किसी के लिए डीपली कभी सोचते ही नहीं थे। हो सकता है आपसे पहले भी उनके कोई रिलेशन रहा हो और उस रिलेशन में टूटने के बाद भी वो इतना नहीं टूटे थे जो जितना आपका ये मूव ऑन उनको तोड़ रहा है। वो समझ नहीं पा रहे उनमें ये बदलाव कैसे हुआ। आई कांट मेक यू हैप्पी, वो बोल रहे हैं उनका जो नेचर है वो आपको हैप्पी नहीं कर पाते हैं, एंड उनका नेचर कभी ना कभी ये जो एरोगेंसी है या फिर ये जो ईगो है आप दोनों के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से आपको वो खुश नहीं कर पाते हैं। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, फिर से जो एक रीन्यू देखो रीडिंग की, अगर आप लोग एनर्जी देखो यहाँ पे जस्ट एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल के जस्ट नीचे ही आया है आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। वो स्टार्ट तो करना चाहते हैं, रीन्यू तो करना चाहते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से फिर से वापस आएँ, फिर से इस रिलेशन को एक न्यू स्टार्ट दें। आई कांट टेक इट एनी मोर, वो समझ नहीं पा रहे हैं, सोच सोच के बुरा हाल है उनका, और एक एंग्जाइटी होता है ना, सोचने के बाद अगर कोई भी आपके वो सल्यूशन ना मिले तो उस टाइम में एक डिप्रेशन, एक एंग्जाइटी, सर दर्द होना, ये सब कुछ भी उनको हो रहा होगा। व्हाट इज़ द ट्रूथ, इस रिलेशन का ट्रूथ क्या है? इतना इंटेंस रिलेशनशिप कैसे हो सकता है, इतना प्योर बॉन्ड कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ न्यू है उनके लाइफ में, वो अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जिसका उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें हो कैसे रहा है। एंड द लास्ट वन, आई एम स्टक इन द विजन ऑफ अस टुगेदर, वो जो भी आप दोनों के प्यारे पल है, जो भी वो आपके साथ टाइम बिताए हैं, उन सारे मेमोरीज़ में पूरी तरह से स्टक हुए हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं, डे ड्रीम कर रहे हैं कि इन फ्यूचर आप लोग फिर से एक साथ हैं। तो
पूरा दिन, मुझे यहाँ पे जो रीडिंग में दिखाई दे रहा है 24/7 आप उनके दिमाग में रह रहे हो। विल दिस एवर चेंज? लास्ट मैसेज उनका, क्या ये सब कुछ कभी चेंज होगा? अब ये दो चीज़ की तरह हो सकता है कि ये जो भी रिलेशन में प्रॉब्लम आई है, क्या आप उनको माफ़ करोगे और उनको फिर से एक चांस देना। वो आपसे ये पूछना चाहते हैं, क्या आपका जो ये मूव ऑन कर जाना या उनके लिए वेट ना करना, क्या फिर से आप उनको चांस दोगे? तो लवली मैसेजेस है, दे आर मिसिंग यू अ लॉट। दे आर करेंट फीलिंग्स में ये निकल के आ रहा है कि वो आपके बिना काफ़ी दुखी है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली है। रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड मिलते हैं न्यू रीडिंग में। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।